चंबल के मोबाइल लुटेरों को चिन्हित करने में जुटी रेलवे पुलिस। आरपीएफ ने किया घटना स्थल का निरीक्षण। देश भर में चंबल का नाम बदनाम कर रहे मोबाइल लुटेरे। राजस्थान के धौलपुर जिले और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बीच स्थित रेलवे के चंबल पुल पर ट्रेन की खिड़की में से हाथ बाहर निकालकर मोबाइल से वीडियो बनाने वाले लोगों के हाथ में डंडा मारकर मोबाइल लूटने वालों की खबर दिखाने के बाद जीआरपी पुलिस चौकी धौलपुर एवं आरपीएफ पुलिस मुरैना हरकत में आ गई है, जो चंबल के मोबाइल लुटेरों को चिन्हित करने में जुट गई है। धौलपुर जिले के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक द्वारा सोमवार शाम के न्यूज बुलेटिन में चंबल के मोबाइल लुटेरों की खबर दिखाने के बाद मंगलवार दोपहर को मुरैना की आरपीएफ पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान आरपीएफ ने एक संदिग्ध मोबाइल लुटेरों को चिन्हित भी कर लिया है। आपको बता दें कि चंबल नदी से धौलपुर की तरफ का करीब 3 किलोमीटर का इलाका आरपीएफ मुरैना के क्षेत्र में आता है। वहीं चंबल का पूरा रेलवे पुल जीआरपी धौलपुर के क्षेत्र में आता है। आरपीएफ थाना मुरैना के थाना प्रभारी हरकेश कुमार ने बताया कि फास्ट ट्रैक की खबर के बाद हमने मंगलवार को घटना स्थल का निरीक्षण किया और पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही हमने कुछ संदिग्धों को भी चिन्हित कर लिया है। वे जल्द ही सलाखों में होंगे। जल्द ही हम पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। वहीं जीआरपी चौकी धौलपुर के प्रभारी कुमारपाल सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। घटना स्थल तक पहुंचने के लिए रास्ते दुर्गम है। बरसात का मौसम होने के कारण वहां बाइक भी पहुंचना परेशानी भरा है, जबकि आरोपी वहां के आसपास के ही होने के कारण सभी रास्तों से परिचित हैं। हम आरोपियों को चिन्हित करने में जुटे हैं। कल घटना स्थल के आसपास के इलाके में जाएंगे और आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे तथा लूट की इन घटनाओं पर लगाम लगाएंगे। उल्लेखनीय है कि धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके के गांव बिचपुरी निवासी युवक प्रशांत कुमार पुत्र रमेश चंद ग्वालियर मध्य प्रदेश में जॉब करता है, जो सोमवार सुबह 9:30 बजे पंजाब मेल ट्रेन से धौलपुर से ग्वालियर जा रहा था। चंबल नदी के पुल से थोड़ा पहले बीहड़ों का खिड़की में से हाथ बाहर निकालकर उसने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान यहां पहले से ही मोर्चा लेकर खड़े मोबाइल लूटने वाली गैंग के एक युवक ने प्रशांत के हाथ में उसके मोबाइल को गिराने के लिए तेजी से डंडा मारा, लेकिन इस दौरान लुटेरे का निशाना चूक गया, जिससे डंडा प्रशांत के हाथ में न लगकर खिड़की में लगा, जिससे उसका मोबाइल बच गया और चंबल का यह मोबाइल लुटेरा आरोपी प्रशांत के मोबाइल के कैमरे में कैद हो गया। इस मामले को सोमवार शाम के न्यूज बुलेटिन में फास्ट ट्रैक ने प्रमुखता से प्रसारित कर दिया, क्योंकि ये घटना पूरे चंबल अंचल को काला दाग लगाने वाली है। इस रेलवे ट्रैक से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग गुजरते हैं, जो खूबसूरत दिखने वाली चंबल की वादियों को अपने मोबाइल कैमरे से कैद करते हैं, जिनके साथ डंडा मारकर मोबाइल गिराने की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। फास्ट ट्रैक की खबर के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया है और कार्रवाई में लगा है। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर। मध्य प्रदेश और हांडोती क्षेत्र में गत दिनों हुई जोरदार बारिश के बाद कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी छोड़ा गया है, जिससे चंबल नदी में उफान आ गया है, जिसकी वजह से धौलपुर जिले में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि अब चंबल नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। रात में ये और कम होगा। सिंचाई विभाग धौलपुर के एईएन पपेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को शाम 7 बजे धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर 131.90 मीटर मापा गया, जो खतरे के निशान से 1.11 मीटर अधिक है। आपको बता दें कि धौलपुर राजस्थान में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर है। मंगलवार सुबह 10 बजे धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर 132.80 मीटर मापा गया था, जबकि सोमवार मंगलवार की रात को चंबल नदी का जलस्तर धौलपुर में 132.90 मीटर तक पहुंच गया था, जो मंगलवार शाम को 7 बजे घटकर 131.90 मीटर रह गया। एईएन मीणा ने बताया कि अब चंबल नदी का जलस्तर लगातार कम होगा। वहीं धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जिलेवासियों से सतर्कता बनाए रखने की अपील की है। कच्ची झोपड़ी ढहने से नीचे दबकर अधेड़ की मौत, 4 जने बताए जा रहे घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसई घियाराम के गांव बसरला में कच्ची झोपड़ी ढहने से दर्दनाक हादसा घटित हो गया, जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। एक परिवार के 4 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बरसला गांव निवासी हरविलास निषाद परिवार सहित कच्ची झोपड़ी में रहता था। पिछले दिनों से लगातार बारिश से बुधवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक उसकी कच्ची झोपड़ी ढह गई, जिससे उसमें हरविलास दब गया और उसके साथ परिवार के 4 अन्य लोग भी दब गए।
हरविलास गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आसपास लोगों को पता चला तो अपने स्तर से रेस्क्यू कर उसको बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे आगरा के एक निजी अस्पताल में भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसके शव को राजाखेड़ा लाकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं इस हादसे में 4 अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 लोगों को चोट ज्यादा आई है, जिनका इलाज जारी है, और 2 अन्य को हल्की चोट होने के चलते प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। वहीं इस हादसे को लेकर राजाखेड़ा एसडीएम ने बताया कि मामले की जानकारी हुई है, जांच करवा रहे हैं। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम बिजोली में करेंगे पौधरोपण। हरियाली तीज पर जिले भर में रोपे जाएंगे 2,66,000 पौधे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2024 हरियालू राजस्थान एक पेड़ मां के नाम के कार्यक्रम के संबंध में बुधवार 7 अगस्त को ग्राम पंचायत बिजोली में राज्य मंत्री गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग एवं प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम की मौजूदगी में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पौधरोपण कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इस हरियाली तीज के अवसर पर धौलपुर जिले में 2,66,000 पौधे लगाए जाएंगे। पौधरोपण कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री के साथ जिला प्रभारी सचिव पी रमेश, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, जनप्रतिनिधि एवं आम जन भाग लेंगे। जिला स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 66,000, वन विभाग द्वारा 1 लाख एवं शिक्षा विभाग द्वारा 1 लाख पौधों का पौधरोपण किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने, धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। बारहवीं पास महिलाएं घर बैठे करें 1 वर्षीय डिप्लोमा और पाएं आंगनबाड़ी एवं बाल वाटिका में नौकरी। सरकार द्वारा संचालित संस्थान से 1 वर्षीय ECCE एजुकेटर डिप्लोमा सस्ती फीस में करने के लिए संपर्क करें। युवाम शिक्षण संस्थान, पता अयोध्या कुंज कॉलोनी के सामने, सेपू रोड, धौलपुर। डायरेक्टर अक्षय शुक्ला, मोबाइल नंबर 8949172540। हमारे यहाँ PGDCA, BCA, MCA, योगा टीचर ट्रेनिंग, फायर एंड सेफ्टी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग आदि कोर्सेज भी कराए जाते हैं। 100% जॉब की गारंटी। चंबल के बढ़ते जलस्तर को देखते एक्टिव मोड में दिखी है एसडीएम। निचले इलाकों का राजाखेड़ा एसडीएम मीणा ने किया दौरा, लोगों से की समझाइश। हांडोती में हो रही लगातार बारिश के बाद कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 2.20 मीटर ऊपर बह रही है, जिसको लेकर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीणा एक्टिव मोड में आ गई हैं। मंगलवार को एसडीएम मीणा चंबल तटवर्ती क्षेत्र के गांव वर्सला, अंधियारी, बसई, खियाराम में पहुंची, जहां लोगों से बातचीत करते हुए समझाया कि जो खतरे के निशान से 2.20 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है, उससे दूरी बनाए रखें। चंबल रपट पर ना जाएं, ऊंचे स्थानों पर ज्यादा रहें, जिससे बाढ़ आने पर कोई दुर्घटना ना हो। अगर ऐसा लगे कि बाढ़ आने का अंदेशा है तो तुरंत उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें या फिर ब्लॉक प्रशासन के अधिकारी को दें। इसके साथ ही सभी कार्मिकों को तथा अपने अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी बनाए रखते हुए
अपने संसाधनों को क्रियाशील व तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैंक मैनेजर को कट्टा दिखाकर लूटने की कोशिश नाकाम, मैनेजर की सूझबूझ ने बदमाश को दिया चकमा। धौलपुर जिले की नादनपुर पीएनबी बैंक में कार्यरत बैंक मैनेजर ओम प्रकाश मीणा 5 अगस्त सोमवार को बैंक शाखा बंद कर अपने घर जा रहे थे। तभी धौलपुर से सटे करौली जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र के रतई की पुलिया विरहटी के पास रात करीब 7:30 बजे एक अज्ञात बदमाश ने मैनेजर की स्कॉर्पियो गाड़ी के सामने सड़क पर अपनी बाइक रख कट्टा दिखाकर लूटने का प्रयास किया, लेकिन पीड़ित बैंक मैनेजर मीणा ने अपनी सूझबूझ व साहस का परिचय दिया और गाड़ी की गति धीमी कर दी। जैसे ही बदमाश गाड़ी की ओर आया, तभी मैनेजर ने गाड़ी को बदमाश से बचाते हुए बदमाश को चकमा देकर भाग निकले और लूटने से बच गए। गुस्साए बदमाश ने गाड़ी को निकलते देख पीछे से फायर किया, लेकिन जब तक मैनेजर गाड़ी को लेकर करीब 50 से 100 मीटर दूर निकल चुके थे, जिससे घटना में पीड़ित मैनेजर को कोई चोट व नुकसान नहीं हुआ है। पीड़ित ने घटना को लेकर करौली जिले की मासलपुर थाना पुलिस को जानकारी दे दी है। पुलिस ने पीड़ित मैनेजर से अज्ञात बदमाश के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। तो वहीं घटना के बाद से पीड़ित मैनेजर बुरी तरह घबराए हुए हैं। इस तरह घटित हुई घटना से करौली जिले की मासलपुर थाना पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। पीड़ित नादनपुर पीएनबी बैंक मैनेजर ओम प्रकाश मीणा ने घटना को लेकर क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। कल दिनांक 5 अगस्त को मैं बैंक शाखा को बंद करके मेरी मां की तबीयत खराब थी, इसलिए अपने गांव मासलपुर की तरफ जा रहा था। तो रत्तई की पुलिया के पास एक व्यक्ति सड़क में मोटरसाइकिल को बीच में रखा हुआ था और मेरी तरफ कट्टा लेके आ रहा था। मैं गाड़ी से था, तो मैंने गाड़ी को पहले धीरे किया और फिर एकदम से उसे बचा के और भाग गया। तो पीछे से उस आदमी ने मेरी तरफ फायर किया। इस घटना की सूचना मैंने मासलपुर थाना में दी और पुलिस ने आश्वस्त किया कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। भारत फाइनेंस कर्मी के साथ लूट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बसेड़ी कस्बे में कुछ दिन पूर्व भारत फाइनेंस कर्मी के साथ 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा बसेड़ी कस्बे के हीरापुर के पास 1,51,000 रुपए नकदी, लैपटॉप तथा अन्य कागजात की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पीड़ित राजेश पुत्र पूरन सिंह गुर्जर निवासी खोहरी बैर भरतपुर द्वारा बसेड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन किया और मंगलवार को लूट की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी रामनाथ पुत्र दौलत राम गुर्जर उम्र 28 साल निवासी भटेश्वर खुर्द थाना बाड़ी सदर जिला धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं अन्य की तलाश जारी है। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी बसेड़ी ब्रजेश कुमार मीणा, कांस्टेबल रामवीर सिंह, जितेंद्र सिंह, घनश्याम सिंह, सतेंद्र सिंह, अवतार सिंह एवं वीरेंद्र सिंह शामिल हैं। झगड़े के मामले में एक पक्ष के आरोपी को 7 वर्ष का कारावास, दूसरे पक्ष के आरोपी को 1 वर्ष के लिए किया पाबंद। धौलपुर जिले के एडीजे कोर्ट बाड़ी ने खानपुर गांव में वर्ष 2014 के सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर हुए झगड़े के मामले में फैसला सुनाते हुए एक पक्ष के आरोपी को जहां 7 वर्ष के कारावास की सजा दी है, वहीं दूसरे पक्ष के आरोपी को भी दोषी मानते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना करते हुए 1 वर्ष के लिए पाबंद किया है। बाड़ी एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 14 जुलाई 2014 को उपखंड के खानपुर मीणा गांव में सरकारी भूमि पर कब्जों को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष के जनक सिंह पुत्र हरफूल मीणा ने बाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके घर के सामने पड़ी खाली भूमि पर सुरेश पुत्र मोतीराम एवं अन्य परिवारिक जनों ने कब्जे की नियत से नींव खोद रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो एक राय होकर लाठी डंडों और फावड़े से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। उक्त हमले में हरफूल के सिर में गंभीर चोट आई, जिसका मुकदमा हरफूल के पुत्र जनक सिंह ने दर्ज कराया था। वहीं दूसरे पक्ष के सुरेश पुत्र मोतीराम ने भी जनक सिंह पक्ष पर झगड़े में मारपीट करने और घायल करने का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज कराया था। दोनों तरफ से दर्ज हुए मुकदमे को लेकर बाड़ी थाना पुलिस ने जांच की, जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजे कोर्ट के पीपी मनोज सिंह परिहार ने बताया कि उक्त मामले में आज मंगलवार को एडीजे नीरज कुमार ने फैसला सुनाया है, जिसमें हरफूल के दर्ज मामले में धारा 307 में सुरेश पुत्र मोतीराम मीणा को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना किया है। वहीं सुरेश पुत्र मोतीराम पक्ष द्वारा दर्ज किए गए मामले में हरफूल को दोषी माना है, लेकिन प्रोविजन का लाभ देते हुए 10,000 का जुर्माना किया है और 1 वर्ष के लिए पाबंद किया गया है। हर घर तिरंगा को लेकर भाजपा कार्यालय पर हुई बैठक। भाजपा कार्यालय धौलपुर पर जिला अध्यक्ष
सतेंद्र पारासर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन महामंत्री नवल राजपूत ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सतेंद्र पारासर ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर में हर घर तिरंगा एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जिले भर में तिरंगा फहराया जाएगा। युवा मोर्चा द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं युद्ध स्मारकों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम किए जाएंगे एवं 14 अगस्त को विभाजन विसिका स्मरण दिवस पूरे जिले भर में कार्यक्रम के माध्यम से मौन मार्च रहेगा। उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर ने बताया कि जिला संगठन के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रत्येक मंडल एवं सभी शक्ति केंद्रों एवं आखिरी बूथ तक एवं हर घर तिरंगा पहुंचाएंगे। महामंत्री मदन कोहली ने बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान बैठक में मुकेश हनुमानपुरा, हेम सिंह बघेल, धीर सिंह जादौन, आर.के. सिंह, विजय त्यागी, हरविंदर राव, राजू गुर्जर, पुष्पेंद्र राजावत, ऋतिक वर्मा, जितेंद्र जादौन, रामसेवक निषाद, दीनदयाल निषाद, सुनील सिकरवार, ब्रजमोहन शर्मा आदि मौजूद रहे। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक शिक्षण संस्थान प्रयास एजुहब सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला RPSC व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजुहब सीकर अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजुहब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारंभ। स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड, सीकर। मोबाइल नंबर 7891962111। मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की कार्यकारी अध्यक्ष सुनीता कुशवाहा ने बताया, आंगनवाड़ी कर्मियों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर धौलपुर पर धरना दिया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ एवं आशा कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर वर्तमान में दिया जा रहा पोषाहार एकदम घटिया एवं बदबूदार है, जिसको खाने से बच्चों के बीमार होने का भय बना रहता है। उन्होंने कहा कि जिसकी शिकायत संगठन द्वारा कई बार की जा चुकी है। संगठन मांग करता है कि पोषाहार की गुणवत्ता की जांच निर्धारित लैबों के अलावा अन्य से भी कराई जाए एवं इसकी जांच उच्च अधिकारियों से कराकर गुणवत्ता की जांच कराई जाए। भारतीय मजदूर संघ की जिलाध्यक्ष सरिता बंसल ने कहा कि पोषाहार को पहले की तरह स्वयं सहायता समूह द्वारा दिलवाया जाए। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय 18,000 रुपए करने की मांग की। आशा कर्मचारी संघ की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने आशाओं के बकाया भुगतान की मांग की। महामंत्री राधा श्रीवास्तव ने कहा, अगर समय रहते हुए बकाया भुगतान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आशा कर्मचारी संघ की सरिता यादव, सुनीता उंडेला, जाहिदा, जूली, दीक्षा, ममता, भारती, विमला, प्रेमवती, लोहरी देवी, सुनीता कुशवाहा, गायत्री, रानी, सुनीता आदि उपस्थित रहीं।
मेरा नाम राधा श्रीवास्तव और मैं वार्ड नंबर 22 राजा खेड़ा की आशा सहयोगिनी हूँ और यहाँ जिला उसमें आशा संगठन में महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारी ये समस्या है कि हमारा मानदेय है वो हमें 4-4, 5-5 महीने नहीं दिया जाता और हमसे ऑनलाइन काम इतना कराया जाता है बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से जो हमारा मेडिकल का मेन काम है वो पिछड़ रहा है। सर, हम अपनी स्वास्थ्य सेवाएं अपने सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं और हमारी जो फील्ड की जो कैंडिडेट हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं से कुछ वंचित भी रह रहे हैं इस ऑनलाइन वर्क की वजह से। और हमें हमारा ऑनलाइन काम करने का पेमेंट भी नहीं दिया जाता। सर, रिचार्ज काफी महंगा हो गया है और हमारे आशा संगठन में आशा सहयोगिनियों में काफी आशाएं ऐसी हैं जो कि मात्र 8वीं 10वीं पास से लगी हैं और उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कंप्यूटर का पूरा ज्ञान नहीं है और सबसे हमें ऑनलाइन काम कराया जा रहा है। तो हम जो आशा हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं वो ऑनलाइन काम करने में टोटली असमर्थ हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो पोषाहार दिया जा रहा है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसे हम बनाते हैं पर बच्चे उसे खाते नहीं है, इसके कारण वो बेकार जा रहा है। तो पोषाहार की क्वालिटी में थोड़ा सुधार होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे मोबाइल का जो डाटा है प्लान है वो अभी तक आया नहीं है, कम से कम 6-7 महीने हो गए हैं, तो वो भी हमें दिलवाया जाए ताकि हम ऑनलाइन काम को सुचारू रूप से कर सकें। और आपका नाम क्या है? गायत्री श्रीवास्तव। दो पक्षों में हुए झगड़े व मारपीट में 13 जने गिरफ्तार। सागरपाड़ा धौलपुर में दो पक्षों में हुए झगड़े व मारपीट के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जुआ की मुखबिरी देने की बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े में दोनों पक्षों के करीब 7 लोग घायल हुए थे। कोतवाली थाना इंचार्ज एएसआई राधेश्याम के नेतृत्व में सोमवार 5 अगस्त को सागरपाड़ा धौलपुर में दो पक्षों में जुआ की पुलिस को मुखबिरी देने की बात को लेकर झगड़ा व मारपीट हुई थी, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बलवीर पुत्र रामवीर जाटव निवासी सागरपाड़ा अम्बेडकर पार्क के पास धौलपुर, आकाश सागर पुत्र हरिओम जाटव निवासी सागरपाड़ा, अर्जुन पुत्र शिवचरण जाटव निवासी सागरपाड़ा, कृष्णा पुत्र रामचरण जाटव निवासी सागरपाड़ा, आकाश पुत्र शिवचरण जाटव निवासी सागरपाड़ा, अकरम पुत्र मुकीम निवासी सागरपाड़ा, मुजीम पुत्र चांद खान निवासी सागरपाड़ा, मुख्तियार पुत्र मुकीम निवासी सागरपाड़ा, सोएब पुत्र नासिर निवासी सागरपाड़ा धौलपुर, साहिल पुत्र आस मोहम्मद निवासी सागरपाड़ा, नासिर पुत्र मुन्ना निवासी सागरपाड़ा, सारुक पुत्र मुकीम निवासी सागरपाड़ा और अजीम पुत्र चांद खान निवासी सागरपाड़ा थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है। रेलवे टिकट की कालाबाजारी करते युवक गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने 6,762 रुपए के 7 ई-टिकट किए जब्त। अपनी पर्सनल आईडी से बनाता था ई-टिकट। धौलपुर की रेलवे पुलिस ने पर्सनल आईडी से ई-टिकट बनाकर कालाबाजारी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक से पुलिस ने 6,762 रुपए के 7 ई-टिकट भी बरामद किए हैं। आरोपी जरूरतमंद लोगों से प्रति टिकट 200 से 300 रुपए लेकर अपनी आईडी से टिकट बनाता था। मामले को लेकर धौलपुर आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि मुखबिर से मनिया में एक प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी पर पर्सनल आईडी से ई टिकट बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल प्रयागराज और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल आगरा के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर कालूराम मीणा, एएसआई सिद्धनाथ और कांस्टेबल सुनीता को मौके पर कार्रवाई करने भेजा गया। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि मनिया कस्बे में मां भगवती ट्रेवल्स पर कार्रवाई करते हुए पर्सनल आईडी से ई टिकट बनाकर बेचने के मामले में 24 वर्षीय प्रशांत रावत पुत्र शिव कुमार रावत निवासी रामगढ़ा थाना कोलारी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। आरपीएफ थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से 6,762 रुपए के 7 ई टिकट भी मिले हैं, जिन्हें वह जरूरतमंद यात्रियों को 200 से 300 रुपए अधिक लेकर बना रहा था। उन्होंने बताया कि रेलवे एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए युवक से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये मनिया बाजार में पिछले 2-3 महीने से ये अवर टिकट का व्यापार करता था और इसके पास से एक भविष्य की यात्रा करना और 2-6 भूतकाल की यात्रा करने का टिकट बरामद हुए। यह मोबाइल से जो है अवर टिकट बनाता था और इसकी वहाँ पर दुकान है।
आपका नाम? मेरा स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने ली बैठक, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर जिले के बाड़ी के उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व तैयारियों के संबंध में मंगलवार को एसडीएम राधेश्याम मीणा की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित की गई, जहां एसडीएम मीणा ने कहा कि उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह परंपरागत एवं गरिमामय तरीके से आयोजित किया जाएगा। आयोजन से जुड़े अधिकारी समय रहती सभी तैयारियां सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस का उपखंड स्तरीय कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला बाड़ी में सुबह 9 बजे आयोजित होगा, जहां पर झंडारोहण किया जाएगा। समारोह स्थल पर बैठक, पेयजल, टेंट, साउंड सिस्टम, निमंत्रण पत्र, सुरक्षा, बैरिकेडिंग, परेड सहित सभी तैयारियों की पूर्व तैयारियां कर ली जाए। उन्होंने बताया कि समारोह में झंडारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन होगा। कार्यक्रम में बैठक एवं सफाई व्यवस्था के लिए नगरपालिका को जिम्मेदारी दी गई। एसडीएम मीणा ने कहा कि बारिश की संभावना को देखते हुए पूर्व में ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 और 15 अगस्त को सभी राजकीय भवनों व अन्य प्रमुख स्थलों पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिए भी नगरपालिका ईओ रविंद्र सिंह को निर्देश दिए। राष्ट्रीय पर्व तथा इसकी पूर्व संध्या पर बाड़ी शहर में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मुख्य समारोह में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा और भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने पर भी चर्चा की गई। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी आवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ समारोह के सफल संचालन के लिए कार्य करते हुए दिए गए दायित्वों का निर्वहन करें। इस दौरान बैठक में तहसीलदार मोहम्मद हनीफ, बाड़ी कोतवाल शिव लहरी मीणा, सीबीईओ दाऊदयाल शर्मा, बाड़ी नगर पालिका ईओ रविंद्र सिंह, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी गब्बर सिंह मीणा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रिंसिपल हरिओम सिंह सिकरवार, शासकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रिंसिपल विनोद शर्मा, पीएमओ हरिकिशन मंगल, विद्युत विभाग जेईएन आयुष गुप्ता, जेईएन नागेंद्र सिंह परिहार, उपखंड कार्यालय से विक्रांत मिश्रा, राकेश शर्मा, नगर पालिका सफाई प्रभारी सीताराम शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा आदि उपस्थित रहे। एडीजे ने जेल का किया निरीक्षण, बंदियों से की वार्ता, बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का लिया जायजा। मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व एडीजे रेखा यादव ने जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला कारागृह में स्थापित प्रिजन लीगल एंड क्लिनिक के संबंध में नालसा द्वारा जारी एसओपी में वर्णित दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। निर्धन बंदियों के लिए आर्थिक सहायता बाबत अभियान, अपराध के समय से नाबालिग बंदियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में जानकारी ली। बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, आवास, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया। उन्होंने कारागृह के निरुद्ध नए बंदियों सहित एक बंदीगण से वार्ता कर उनके प्रकरणों में पैरवी के लिए अधिवक्ता के संबंध में जानकारी ली, जहां 3 बंदियों ने अधिवक्ता का ना होना बताया, जिस पर मौके पर मौजूद कार्यवाहक जेल अधीक्षक, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल एवं पीएलवी को उक्त बंदियों की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्ति के लिए विधिक सहायता के प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवाने के निर्देश दिए हैं। शेष बंदियों को उनके अधिवक्ता होने का कथन किया गया। उन्होंने जेल में स्थित रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर सचिव रेखा यादव के साथ चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, जेल क्लिनिक पर कार्यरत पीएलवी इंद्रेश शर्मा, प्राधिकरण के लिपिक सुरेंद्र सिंह, कार्यवाहक जेल अधीक्षक पूरन चंद शर्मा आदि मौजूद रहे। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटे कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर।
धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध, आवश्यक पुस्तकों से सुसज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, संकाय, जीव विज्ञान, गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667076707। स्कूल में सर्वाधिक उपस्थिति, अनुशासन एवं स्वच्छता में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को किया सम्मानित। पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शेरपुर मनिया में मंगलवार को प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने विद्यालय में नियमित समय पूर्व आने वाले, अनुशासन, व्यक्तिगत स्वच्छता व कक्षा में नियमित उपस्थिति में अव्वल रहने वाले कक्षा बार 2 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही जरूरतमंद सभी छात्र छात्राओं को पेन, कॉपी, पहाड़े, रूल, रबड़, कटर सहित विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, टी शर्ट, लोअर वितरण किए गए। स्कूल में समय पूर्व नियमित आने वाले विद्यार्थियों में आयुष बघेल व चित्रांश बघेल तथा सर्वाधिक उपस्थिति एवं साफ सफाई में अव्वल रहने पर दिव्या पाल, भारती बघेल, खुमन कुमारी, सलमान, भारती बघेल, देवकी नंदन, दिव्या पाल, अमृता कुमारी, नैन्सी, निशा कुमारी, गिरिजा, जोगेंद्र गुर्जर, आकाश, पल्लवी, मोनिका, इंतजार, शिवानी, करण, रविंद्र कुमार, रेणु कुमारी, किंजल, अवनी किरण कुमारी, जानवी को सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने बच्चों से कहा कि जीवन में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता, इसलिए प्रत्येक बच्चे को दिन की शुरुआत माता पिता व परिवार के सभी बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर करनी चाहिए। इस मौके पर पर्यावरण एवं पौधरोपण प्रभारी अध्यापक सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री सघन वृक्षारोपण अभियान में सभी छात्र छात्राओं से सहभागी बनकर पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत अपने अपने घरों, सार्वजनिक स्थानों पर 5-5 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर अध्यापक हरिशंकर शर्मा, गजेंद्र सिंह, अमित कुमार शर्मा, शैलेंद्र सिंह, रामशंकर, बिरकुलाल आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर सीएमएचओ ने ली बैठक, सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित को दिए निर्देश। आगामी 10 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय बैठक का आयोजन स्वास्थ्य भवन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान एएनएम द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी तथा ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से तथा आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 5 वर्ष के बच्चों तथा विद्यालयों में 6 से 19 तक के बच्चों एवं किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कृमिनाशक दवाओं का वितरण किया जाएगा। जिले के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास के अधिकारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कृमिनाशक दवाओं का स्टॉक रखा जाएगा। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का मॉपअप राउंड 17 अगस्त को आयोजित होगा, जिसमें छूटे हुए बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमिनाशक गोली खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों व किशोर किशोरियों तक पहुंचने में सफल होंगे। इन सभी बच्चों को कृमि मुक्त कर बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षणिक परिणाम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगे। बैठक के दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊ दयाल शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 50 ग्रामीण युवाओं की टोली लाई 2 डाक कांवड़। धौलपुर जिले के बसेड़ी तहसील के गांव रायजीत कपुरा के 50 युवाओं की टोली सोरो गंगा जी से 11.5 घंटे में 2 डाक कांवड़ लेकर आई है। ग्रामीण युवक सूरज परमार ने बताया कि इन डाक कांवड़ों को गांव के भूमिया बाबा और महादेव मंदिर पर चढ़ाया गया है।
साथ ही पूजा अर्चना कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। सूरज ने बताया कि डाक कावड़ लाने वाले युवकों में सूरज परमार, बबलू सिकरवार, रामकिशोर परमार, राहुल, माता दीन, सुनील, अंकित, जनक सिंह सिकरवार, सुरेंद्र सहित गांव के 50 युवक शामिल हैं जो 11.5 घंटे में कावड़ को लेकर अपने गांव आ गए। बीच सड़क पर हो रहे जलभराव से आम जन परेशान। बसेड़ी कस्बे में बाड़ी मार्ग पर बयाना मोड़ के समीप हमेशा जलभराव की स्थिति बनी रहती है। सड़क पर जलभराव की स्थिति आजकल से नहीं है बल्कि कई सालों से है, लेकिन आज तक नगरपालिका प्रशासन की नींद नहीं खुली है। यहाँ हर रोज लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में लोगों को भूतेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए इसी गंदे पानी में से होकर मजबूरन निकलना पड़ रहा है। बसेड़ी कस्बे के लोगों ने लिखित में कई बार जलभराव की समस्या के बारे में अवगत कराया है, जिसे लेकर कुछ माह पूर्व उपखंड अधिकारी द्वारा नगरपालिका ईओ के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया था, लेकिन समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। सबसे खास बात यह है कि सड़क मार्ग से ब्लॉक लेवल से लेकर जिले लेवल तक के अधिकारियों का भी आवागमन लगा रहता है, लेकिन फिर भी आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। डेली यहाँ रपटते हैं लोग, कहीं हाथ टूटते हैं, कहीं पैर टूटते हैं और बहुत कहीं इसकी जाने की संभावना नहीं है। पानी की रुकावट यही है, जहाँ से लेके बयाने वाली मोड़ तक। ये समझ लो बहुत दिक्कत है इसमें, कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये समझ लो। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? बहुत शिकायत की है, नगर पालिका में की, और वो भी रहे बैरवा साहब के यहाँ कही थी, और भी पुलिस प्रशासन से कही है, बहुत कुछ कहा है हमने, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है सर। स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण बोले, खुले में शौच जाने को मजबूर हैं छात्र छात्राएं, पीने के लिए पानी तक नहीं। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के लिलोटी ग्राम पंचायत के गांव हरि सिंह का पुरा के 2 दर्जन से अधिक लोग मंगलवार को बाड़ी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम से गुहार लगाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 1 वर्ष से विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं खुले में शौच जा रहे हैं, वहीं विद्यालय में पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं और मौका निरीक्षण भी करा चुके हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी दी है, लेकिन किसी ने उनके स्कूल जाने वाले छात्र एवं छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। सरमथुरा उपखंड के भरकुंजरा ग्राम पंचायत के हरि सिंह का पुरा के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के ये हालात है कि यहां बना हुआ शौचालय 1 वर्ष से अधिक समय से क्षतिग्रस्त पड़ा है। ऐसे में स्कूल के सभी छात्र छात्रा खुले में शौच जाते हैं। विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। एक टंकी थी, वह भी टूटी फूटी अवस्था में है। ऐसे में आवारा जानवर स्कूल समय के बाद उसमें अपना घर बना लेते हैं। विद्यालय में काफी समय से अध्यापकों की कमी बनी हुई है, साथ में छात्रों को बैठने के लिए कमरे भी कम संख्या में हैं। ग्रामीण दिलीप मीणा, महेंद्र सिंह, कृष्णा, रामकुमार, हुकुम सिंह, प्रेम सिंह, प्रताप, रामबाबू, गुड्डू, दिनेश कुमार आदि का आरोप है कि विद्यालय की उक्त समस्याओं को लेकर ग्रामीण कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन के पास गए, उन्हें मौखिक और लिखित रूप से समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ज्ञापन देने के दौरान ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को अवगत कराया कि उन्होंने समस्याओं को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी दी। विद्यालय निरीक्षण पर आने वाले हर अधिकारी को स्कूल की समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन आज तक विद्यालय में कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है और मामले में कार्यवाही की मांग की है। सिंह का पुरा, पोस्ट लिलोटी, ग्राम पंचायत भरकुंजरा। हमारे जो स्कूल है उसकी मतलब शौचालय वगैरह जो टूटे पड़े हुए हैं और जो खाली जगह है वो मतलब उसकी बाउंड्री के बारे हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। खंड में भी दिया है, सेक्रेटरी साहब से भी कई बार बात हुई है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब हम लास्ट बार अब एसडीएम साहब को दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके काम की जल्द कार्रवाई। हमारा प्रोसीजर ये है कि पेयजल टंकी की समस्या है, एक शौचालय जो जर्जर पड़ा हुआ है वो मतलब उसका निर्माण कार्य होना चाहिए, और 4 दीवारी है जो जगह पड़ी है खाली, उसकी मतलब जो स्कूल के कवर में जो जगह है उसकी 4 दीवारी, खेल मैदान की बाउंड्री है, और जो गेट है जो मेन गेट है वहाँ मतलब रास्ता है वो बिल्कुल
गेट धसा हुआ है और वो रास्ता खाली नहीं है, वो रास्ता खाली होना चाहिए और मतलब साफ चाहिए। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। सर, हमारे स्कूल में शौचालय डस्ट पड़ा हुआ है, उसकी हम शिकायत कई जगह कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई अभी समाधान नहीं हुआ है। उसमें 8वीं तक की जो लड़की हैं वो बाहर शौचालय करने जाती हैं और अपने स्कूल की जो बाउंड्री है वो कब्जा रहित है, उसका भी बाउंड्री होना चाहिए। और पेयजल की बहुत समस्या बच्चों के लिए, पानी नहीं है पीने लायक, और भी जाके देखें तो बहुत सारी समस्या हैं स्कूल में। यही जो हम बोल रहे हैं, यही आश्वासन दिया है, जल्द करवा दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जय सिंह मीना। कहाँ से आए हो? हरी सिंहपुरा, बड़गुजरा पंजाब ग्राम पंचायत। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे रजौरा खुर्द के लोग, खरंजा निर्माण की मांग करते हुए वीडियो को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की सैपू पंचायत समिति के रजौरा खुर्द गांव वाले लोग गली मोहल्ले, नाली, खरंजा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आम रास्ते में कीचड़ की समस्या से जूझ रहे लोगों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया तथा पूर्ण पंचायत समिति सदस्य रामू परमार के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम ग्राम विकास अधिकारी को खरंजा निर्माण की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। सैपू पंचायत समिति के वीडियो को सौंपे गए ज्ञापन में लोगों ने बताया कि भरतपुर धौलपुर मार्ग की मुख्य सड़क से कुशवाहा बस्ती होते हुए पोखर तक ना तो खरंजा है और ना ही नालियां हैं। यहां तक कि आम रास्ता पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गया है। ऐसे में घरों से निकलने वाला दूषित पानी आम रास्ते में हो रहे गड्ढों में जमा हो रहा है, जिससे कीचड़ जलभराव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में स्थानीय मोहल्ले निवासियों के अलावा रास्ते से गुजरने वाले लोगों को कीचड़ युक्त दुर्गम रास्ते से गुजरने के लिए विवश होना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के चलते कुशवाहा मोहल्ले में खरंजा का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वारदात की फिराक में घूम रहे युवक को किया गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त किया अवैध देसी कट्टा व बाइक। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार व बाइक सहित एक जने को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए युवक से पुलिस अवैध हथियार को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक युवक को अवैध देसी कट्टा 315 बोर व एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मुल्ला ने बताया कि हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने टीम के साथ कार्रवाई करते हुए रिको एरिया धौलपुर के पास से वारदात की फिराक में घूमते रहे रवि सिंह पुत्र परमाल सिंह गुर्जर उम्र 37 साल निवासी तिघराकापुरा महादेव का अड्डा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से हस्त निर्मित अवैध देसी कट्टा 315 बोर व एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। गिरफ्त में आए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। पौधे लगाने गए बच्चों व शिक्षकों को डरा धमकाकर भगाया। स्कूल के लिए आवंटित भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने कर रखा है कब्जा। एसडीएम को ज्ञापन सौंप मौका निरीक्षण करते हुए की कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरमथुरा रोड स्थित कांकरई गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा करने और पौधरोपण के दौरान स्कूल के बच्चों एवं टीचर्स को धमकाने एवं भगाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्कूल प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच प्रशासन को मामले की जानकारी दी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचर्स के साथ बाड़ी एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीण रविंद्र, हाकिम, भगवान सिंह, सीताराम, निरंजन, कल्ला, चरण सिंह, दीपक, अंशुल आदि ने बताया कि कांकरई गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को वर्ष 2001 में धौलपुर जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में विद्यालय के खेल मैदान के लिए 5 बीघा भूमि आवंटित की थी। उस भूमि का सीमांकन भी हो चुका है, लेकिन उस भूमि पर गांव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जो बच्चों को ना तो वहां खेलने देते हैं, ना ही किसी प्रकार की गतिविधि होने देते हैं। वर्तमान में राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा हरित राजस्थान अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल को पौधरोपण करने के निर्देश दिए हैं। उक्त निर्देशों के आधार पर ही स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों के साथ उक्त खेल मैदान की भूमि पर पौधरोपण के लिए सोमवार को कार्यक्रम रखा था, जिसमें जब गांव के स्कूली बच्चों टीचर्स पौधरोपण करने गए तो अतिक्रमण करने वाले आरोपियों ने उनसे झगड़ा किया और उन्हें डरा धमका कर भगा दिया।
बाद में जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने आंगई थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत करा दिया। अब ग्रामीणों की मांग है कि उक्त खेल मैदान की भूमि पर चारों तरफ पौधरोपण हो और स्कूली बच्चे वहां खेल सके। इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आज मंगलवार को उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है और मामले में मौका निरीक्षण करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के दौरान दर्जनों की संख्या में ग्रामीण और स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। हमारी मांग कुछ भी नहीं है। हमारी मांग थी कि हमारा जो विद्यालय की तरफ से स्कूल का खेल मैदान है उसमें कुछ मतलब अतिक्रमण के लिए थोड़ा रोक टोक है। उसके लिए हमको चाहिए कि हमारा बच्चों के लिए हमारा फील्ड तैयार हो और हमसे कोई वो नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। जो हाँ उनका घर बना हुआ है उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि उनके लिए भी कोई सुविधा दी जाए। ये नहीं कि उनका घर वगैरह कुछ रोका जाए, पर लेकिन हमारे लिए बच्चों के लिए आने वाले समय में फील्ड तो ज़रूरी पड़ेगी। साथ में क्या है कि ग्राउंड के लिए अब आने वाले टूर्नामेंट भी आने वाले हैं, उनके लिए भी हमें जगह चाहिए। एसडीएम साहब ने कहा है कि हम कल आके मौके का मुआवजा करेंगे, फिर उसी हिसाब से फिर उनके लिए भी जो सामने वाले भी हैं जिनके घर बने हुए हैं उनके लिए दूसरी जगह का वो करेंगे आवंटन और हमारे लिए फील्ड देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समुंदर सिंह। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।